जबरदस्त बर्फबारी से पूरा उत्तर और मध्य भारत प्रचंड ठंड की चपेट में है। ठंडी हवाओं के थपेड़ों से विदर्भ के सभी जिलों में न्यूनतम तापमान में जबरदस्त गिरावट दर्ज हुई है। नागपुर में सोमवार इस साल का सबसे ठंडा दिन रहा। नागपुर में न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि अमरावती में सुबह का तापमान 8 डिग्री रहा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए नागपुर और अमरावती के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अलाव तापते लोग, शहर भर में ये तस्वीर आम हो गई है। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में असर दिखाना शुरू कर दिया। उत्तर पूर्वी हवाओं ने नागपुर सहित पूरे विदर्भ में जबरदस्त कोहराम मचाया है। रविवार से नागपुर में ऐसी शीतलहर चल रही है कि बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। दिन में जो भी घर से बाहर निकल रहा है, वो भी स्वेटर और मफलर पहनकर बाहर निकल रहा है। नागपुर में रविवार सुबह से ही जबरदस्त शीतलहर चल रही है। असर ये है कि अधिकतम तापमान भी लुढ़क चुका है। सोमवार को नागपुर में अधिकतम तापमान 24.8 डिग्री रिकॉर्ड किया, जबकि न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री दर्ज हुआ, जो सामान्य से 5.6 डिग्री कम है। पिछले 2 दिनों की बात करें तो नागपुर के न्यूनतम तापमान में लगभग 8 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा चुकी है। दरअसल जब अधिकतम तापमान कम हो तब सर्दी का सितम ज्यादा लगता है। अधिकतम कम होने का मतलब है कि वातावरण को गर्म होने का मौका नहीं मिलता। इसीलिए अधिकतम तापमान जितना कम होगा, ठिठुरन उतनी ज्यादा होगी। नागपुर स्थित प्रादेशिक मौसम केंद्र ने बताया कि फिलहाल इस ठंड से राहत की कोई गुंजाइश नहीं। लिहाजा मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि अगले 2 दिन विदर्भ में खासकर नागपुर और अमरावती में कोल्ड टॉर्चर जैसे रहने वाले हैं। इन दोनों शहरों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। नागपुर और विदर्भ के लिए आज जो हमने फोरकास्ट जारी किया है, वैसे तो ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन टेम्परेचर अभी जो मिनिमम टेम्परेचर जैसे आज रिकॉर्ड हुआ है 7.8 डिग्री सेल्सियस, सो आने वाले 2 दिनों में वैसा ही टेम्परेचर बना रहेगा उसी रेंज में। और 2 दिन के लिए हमने शीतलहर की भी वार्निंग जारी की है, जो नागपुर और अमरावती के लिए है। नागपुर शहर में सुबह से मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ा। हालांकि कई लोग इस गुलाबी ठंड की अनुभूति से बेहद खुश दिखाई दिए। गुलाबी थंडीचा आनंद दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी पण नागपूरकर घेत आहे। त्यानुसार काही कार्यक्रमाचा आनंद घेत आहे, कोणी पार्ट्या करत आहे, कोणी नवीन स्वेटर, कोट, जॅकेट, म्हणजे स्वेटर्स बाहेर निघाले। हाँ, स्वेटर्स बाहेर निघाले। त्यानुसार गुलाबी ठंडी का आनंद सगळे नागपुरकर घेत हैं। ऐसा लग रहा है कश्मीर हो गया है नागपुर, कश्मीर मज़ा आ रहा है। और बहुत दिन बाद 3-4 दिन से ही पड़ रही है और आज कुछ जरा ज़्यादा ही है। हा अनुभव जो आहे शब्दातनं व्यक्त केला जात नाही आहे। ॲक्च्युली याला अनुभवाला खरोखर अनुभवातनं घ्यायला पाहिजे आणि ही थंडीचा मजा घेतली पाहिजे नागपूरकरांनी बाहेर येऊन। अमरावती और नागपुर के अलावा विदर्भ के सभी जिले ठंड से कांप गए। सोमवार को गोंदिया में न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं वर्धा में 9, ब्रह्मपुरी में 10, बुल्ढाना में 10.5, अकोला में 11.3, चंद्रपुर में 11.4, गढ़चिरौली में 11.6 और यवतमाल में 12.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने साफ कहा कि फिलहाल कुछ दिन ठंड से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। हालांकि 23 दिसंबर के बाद न्यूनतम तापमान चढ़ने की संभावना जरूर है। अभी 2 दिन तक हमें थोड़ा टेम्परेचर मिनिमम जो है इसी रेंज में मिलेगा, और उसके बाद तीसरे दिन से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टेम्परेचर थोड़ा राइज करेगा। और आने वाले दिसंबर में, मतलब आने वाले दिनों में भी टेम्परेचर फिर बढ़ा ही रहेगा, मतलब थोड़ा राइजिंग टेंडेंसी रहेगी। हिमाचल में ऊपर पश्चिमी विक्षोभ का खतरा अब भी बना हुआ है। आगामी दिनों में पहाड़ी इलाके में जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिल सकती है, जिसका असर नागपुर और विदर्भ के मौसम पर पड़ेगा। इस दौरान कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश की भी संभावना है। फिलहाल मौसम विभाग ने इस संदर्भ में कुछ साफ कहने से इनकार कर दिया। एक साल में बुल्ढाना और अकोला जिले की सीमा पर शेगांव के नजदीक मन नदी पुल पर कई हादसे हो चुके हैं। इस स्थान पर एक नए पुल का काम चल रहा है और ठेकेदार की लापरवाही से वाहन चालकों को नुकसान हो रहा है। रविवार रात पुल पर रेलिंग नहीं होने के कारण एक युवक अपनी बाइक सहित पुल से गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक अकोला जिले के हाता गांव का रहने वाला था।
शेगांव आकोट के बीच राष्ट्रीय महामार्ग पर शेगांव के नजदीक मन नदी के पुल पर नया पुल बनाने का काम पिछले साल भर से चल रहा है, लेकिन पुल का निर्माण कार्य कछुआ चाल में होने से ये पुल कब तक पूरा बनकर तैयार होगा ये बता पाना तो फिलहाल मुश्किल ही है। इस पुल पर अब तक 4 बड़े हादसे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं है। पुल के किनारे रेलिंग लगाने की जरूरत है, लेकिन अभी तक रेलिंग नहीं लगाई गई है, जिस वजह से इस पुल पर फिर से एक शख्स की जान चली गई। रविवार की रात अकोला जिले के बालापुर निवासी शेख राजीक अपनी बाइक से शेगांव से वापस बालापुर लौट रहे थे, तभी पुल पर उसका संतुलन बिगड़ गया। वो अपनी बाइक के साथ पुल से नीचे गिर गए। इस हादसे में उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक शेख अमीर अपनी बेटी की ऑनलाइन क्लास के लिए मोबाइल खरीदने के लिए अकोला गया था, लेकिन इस बीच हादसे में उसकी जान चली गई। स्थानीय अपराध शाखा ने अकोला जिले के बालापुर थाने की सीमा के भीतर एक जगह से बिजली के उपकरण की चोरी करने वाले 4 लोगों के एक गिरोह को गिरफ्तार किया है। गिरोह के पास से कुल 2 लाख रुपए के मूल्य की बिजली के उपकरण जब्त किए गए हैं और 5वें फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। अकोट फैल में लक्ष्मी कॉलोनी निवासी मोहम्मद नईम हसन मोहम्मद मिसबाहुल हसन ने 12 दिसंबर को बालापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि 4 से 5 अज्ञात चोरों ने उनके प्रतिष्ठान से बिजली के उपकरण चुरा लिए हैं। बालापुर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 461 और 380 के तहत मामला दर्ज किया। स्थानीय अपराध शाखा की एक टीम ने भी चोरी की जांच शुरू की और पता चला कि 4 से 5 लोगों के एक गिरोह ने चोरी की थी। जानकारी के आधार पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों की पहचान तुषार अनिल देशमुख, सुमित रविंद्र तेलंगड़े, विवेक उर्फ रजत कुमार उपाध्याय और राजेश हीराचंद कोल्हे के रूप में हुई है। चारों चोरों ने गहन पूछताछ के बाद बालापुर से बिजली के उपकरण चोरी करने की बात स्वीकार की। वन विभाग के पास एक खेत में बाघ मिलने के बाद वन विभाग सतर्क हो गया है और रविवार को इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया है। इस बीच वन विभाग के कर्मचारियों ने क्षेत्र का निरीक्षण किया और बाघ के अस्तित्व को रिकॉर्ड करने के लिए ट्रैप कैमरे लगाए गए। बाघ शनिवार को अकोला के पास नीलेश सरसे के खेत में मिला था। गांव के रवि सालवे ने एक बाघ का खेत से गुजरते हुए वीडियो बनाया। वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग को सूचना दी गई। वन विभाग की एक टीम ने शनिवार को क्षेत्र का दौरा किया और निरीक्षण किया। इस दौरान बाघ के पैरों के निशान मिले। रविवार को सहायक वन रेंजर सुरेश वडोडे के नेतृत्व में वन विभाग की एक टीम ने फिर से दौरा किया और क्षेत्र में ट्रैप कैमरे लगाए। रविवार को पूरे दिन इलाके की घेराबंदी की गई, लेकिन कोई बाघ नहीं मिला। वन अधिकारी राजेंद्र सिंह ओवे ने कहा कि चूंकि क्षेत्र में बाघों के छिपे होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, इसीलिए किसानों के साथ साथ ग्रामीणों को भी सावधान रहना चाहिए। वाघ हा अन्न साखळीतला 1 नंबरवर असणारा प्राणी आहे। त्याची संरक्षणाची जबाबदारी हे शासनाची त्याचप्रमाणे सर्व नागरिकांची सुद्धा आहे। तर गावातील सर्व नागरिकांनी आम्हाला सहकार्य करावं। वन विभाग त्यांच्या पूर्ण पाठीशी आहे। याच्यावर आपण माननीय आमदार साहेबांसोबतही बोललेलो आहोत आणि वीज वितरण कंपनीसोबतही बोललेलो आहोत। त्यांना आपण पत्र दिलेलं आहे की सदर गावामधील रात्रीची जे वीज आहे, शेतकऱ्यांना जे रात्री पाणी द्यावं लागते, रात्री वीज असते, त्याच्यामुळे ते रात्री न देता दिवसा देण्यात यावी आणि त्यांनी तसं मान्य केलेलं आहे। तर ते पुढील 1-2 दिवसात रात्रीची जे वीज आहे ते बंद करून दिवसा देण्यात येईल। अकोला जिले के काटेपुरना के पास एक गांव में 2 दिन पहले एक तेंदुआ देखा गया था। इससे अब पूरे इलाके में बाघ का दहशत फैल गया है। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की युवा शाखा ने उप वन संरक्षक अधिकारी के पास एक प्रतीकात्मक बाघ भेंट दी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि बाघ की खोज में वन विभाग की विफलता से क्षेत्र के लोग नाराज हैं। हे अधिकारी फक्त ऑफिसमध्ये बसलेले आहे। आमचा यासाठी आम्ही त्या गेंड्या घातलेल्या अधिकाऱ्यांना वाघ दिला आहे आणि खऱ्याखुऱ्या वाघासोबत आम्ही सामना करत आहे। त्याच्यावर त्वरित उपाययोजना करावा, नाही तर आम्ही खराखुरा वाघ इथं पकडून आणू आणि यांच्या ऑफिसमध्ये सोडू, एवढंच आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने अधिकाऱ्यांना सांगायला आलो। बुल्ढाना जिले में दिसंबर के पहले 19 दिनों में ही जिले से 34 लोग लापता हो गए हैं। चिंता वाली बात यह है कि रविवार को एक ही दिन में 6 महिलाएं लापता हो गई। लापता व्यक्तियों की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच बताई गई है। वेगवेगळ्या कारणांवरून घरून न सांगता निघून जाण्याच्या घटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होताना दिसते आहे। नोव्हेंबर महिन्याच्या कालावधीत बुलढाण्यात विभिन्न वयोगटातील 38 जण बेपत्ता असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत। यामध्ये सर्वाधिक प्रमाण हे महिला व मुलींचं आहे।
तर बदनामीपोटी अनेकदा तक्रारी देखील दिल्या जात नाही. त्यामुळे हा आकडा वाढण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. बेपत्ता असणाऱ्या महिलांमध्ये 18 ते 30 या वयोगटातील महिलांची संख्या जास्त आहे. लोकांच्या बेपत्ता होण्यामागील कारणांचा शोध घेऊन त्यावर चिंतन करणं अत्यंत गरजेचं झालंय. बुलढाणा जिल्ह्यातील विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये दाखल झालेल्या बेपत्तांच्या तक्रारीनुसार यामध्ये वृद्धांपेक्षा तरुण आणि तरुणींचा समावेश अधिक असल्याची बाब पालकांना मोठ्या संकटात टाकणारी आहे. ऐन उमेदीच्या काळात तरुण तरुणी बेपत्ता होत असल्यानं यावर शंका देखील उपस्थित केली जाते आहे. मैत्री ही निस्वार्थी असावी, शुद्ध असावी. त्या मैत्रीतले धोके आपल्याला ओळखता आले पाहिजे. अशाच लोकांची मैत्री असावी जो मनाने स्वच्छ नाही आहे आणि त्याच्याशी आपण मैत्री नाही करू शकत नाही. असे हे धोके जे आहेत समाजामध्ये ते टाळल्या गेले पाहिजेत. आणि दुसरं आणखी असं होतं की टेन्शन जे येतं त्या टेन्शनमुळे पण कुणाला अभ्यासाचं येतं, कुणाला कशाचं येतं, कुणाला अतिधाक त्याच्यामुळे पण येतं. तर हे सगळं पालक आणि मुलांमध्ये समन्वय असावा ह्या दृष्टिकोनातून मुलींनी पण विचार केला पाहिजे. आत्महत्या करणं, घरातून निघून जाणं हे कोणत्याही गोष्टीला उत्तर नाही. तर दुसरीकडे या सर्वांना शोधताना पोलिसांना मोठी कसरत करावी लागते आहे. मोबाईलचा अतिवापर आणि कामाच्या व्यस्ततेमुळे पालकांना आपल्या मुलामुलींना वेळ देता येत नाहीये. त्यामुळे पालक आणि पाल्यांमधील सुसंवाद कमी होत असल्यानंच या घटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असल्याचा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. थोडंसं बघत जा की मुलं कुठे चालली आहेत, काय चालली आहेत. आपण पाहतो की काळोख्या गल्ली बोळांमध्ये तोंडाला बुरखे बिरखे बांधून ही मुलं एकमेकांशी बोलताना दिसतात, काही गैरकृत्य करताना दिसतात. तर ह्यासाठी आपण जर ह्या गोष्टींवरती आपल्या घरी किंवा आपल्याला रस्त्यातही कोणी भेटलं तर नक्कीच त्यांना हटकलं पाहिजे की काय चाललेलं आहे. घाटाघाटांमध्ये काय होतं, ही मुलं मुली जातात आणि बरेचदा त्यांच्यावरती अटॅक्स होतात, चोरी होतात, अत्याचार होतात. ह्या सगळ्या गोष्टींकडे आपण जर सतर्क राहिलो सगळेजण, पालक आहे, शिक्षक आहेत आणि आपण सगळे नागरिक, तर मला वाटतं ह्या गोष्टी नक्कीच टाळू शकतील. सोशल मीडियाचा अतिरिक्त आणि गैरवापर तसंच दुसरं म्हणजे मुलं आणि पालक यांच्यातील दूर होत असलेला सुसंवाद ही 2 कारणे यासाठी कारणीभूत असल्याचा अंदाज या घटनांमागे आहे. त्यामुळे पालकांनी आपल्या पाल्यांना जास्तीत जास्त वेळ देण्याची गरज आहे. फहीम देशमुख, यूसीन न्यूज, बुलढाणा. बुलढाना जिले की मोताला नगर पंचायत और संग्रामपुर नगर पंचायत के लिए मंगलवार को मतदान होगा और मतदान को लेकर चुनाव विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है. बुल्ढाना जिले की दोनों नगर पंचायतों की चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं. मंगलवार को होने वाले चुनाव के लिए मतपेटियां भेजी जा चुकी हैं और मोटाला नगर पंचायत की 13 सीटों के लिए 49 उम्मीदवार मैदान पर है. मतदान प्रक्रिया के लिए 65 कर्मचारी हैं, वही 13 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 6258 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. मतदान सुबह 7:30 बजे से शुरू होकर शाम 5:30 बजे समाप्त होगा. इसके अलावा संग्रामपुर नगर पंचायत के लिए भी मंगलवार को मतदान हो रहा है और 13 सीटों के लिए 46 उम्मीदवार मैदान में हैं. मतदान प्रक्रिया के लिए 65 अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए गए हैं और 13 मतदान केंद्र होंगे. कर्नाटक में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक मूर्ति को तोड़े जाने का विरोध करते हुए अकोला में एनसीपी ने कर्नाटक सरकार का विरोध किया. इस घटना का निषेध करते हुए अकोला के कौलखेड़ चौक पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का दुग्ध अभिषेक किया गया. कर्नाटक सरकार के विरोध में शिव सैनिकों ने चंडीगढ़ भवन में विरोध प्रदर्शन किया था. उसके बाद शिव सैनिक कर्नाटक के मुख्यमंत्री की प्रतीकात्मक प्रतिमा लेकर आए. इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोक लिया. इस पर पुलिस और शिव सैनिकों के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद पुलिस के विरोध में शिव सैनिकों ने कर्नाटक सरकार की प्रतीकात्मक प्रतिमा जला दी. आंदोलन समाप्त होने के बाद पुलिस ने शिव सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया. कर्नाटकमध्ये बेंगलुरू इथे आमचे आराध्यदेव छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा जे विडंबना झाली त्या संदर्भात इथले जे मुख्यमंत्री आहेत त्यांचं असं म्हणणं आहे की हे घटना मामूली आहे. त्यांना हे भाजप जे सरकार आहेत त्यांना विचारायचं आहे की तुमचं हिंदुत्व कुठे आहे. आमचे जे आराध्य दैवत आहेत ते पूर्ण देशाचे दैवत आहेत.
त्यांनी हिंदुत्वाचे स्वराज्य स्थापना केली, त्यांच्यामुळे आज आपण जगत आहोत. त्यांच्या विडंबना होते आणि त्यांच्यावर कोणताही प्रकारचं त्यांनी आतापर्यंत त्याचं खंडन नाही केला. असे भाजपचे लोक आहेत. त्या निमित्ताने आज आमच्या शहरामध्ये आम्ही पूर्ण शहर शिजल्याने तिथे त्यांच्या विरोधात आपले जे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आहेत त्यांचे पुतळा दहन करून त्यांचा निषेध व्यक्त केलेला आहे. अकोला थैलेसीमिया द्वारा संचालित डे केयर सेंटर की ओर से थैलेसीमिया ग्रस्त बच्चों की रक्त एवं नाक कान गला और दंत तपासनी शिविर का आयोजन अकोला के अमृतवाड़ी समीप संघवी वाड़ी में किया गया था. यह आयोजन थैलेसीमिया डे केयर सेंटर के 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य के अवसर पर किया गया था. सामाजिक कार्यकर्ता हरीश भाई आलिम चंदानी अकोला थैलेसीमिया सोसाइटी द्वारा कई सालों से थैलेसीमिया ग्रस्त बच्चों की सेवा कर रहे हैं. हरीश भाई आलिम चंदानी द्वारा संचालित डे केयर सेंटर की ओर से थैलेसीमिया ग्रस्त बच्चों के अथक प्रयासों से डे केयर सेंटर के 5 वर्ष पूर्ण होने पर जो कार्यक्रम आयोजित किया, उसमें अकोला जिलाधिकारी नीमा अरोड़ा, अकोला जिला सामान्य रुग्णालय के सिविल सर्जन आरती कुलवाल, अकोला जिला स्त्री रुग्णालय के डे केयर सेंटर के हेड डॉक्टर साधवानी, हिंद लैब की कंचन मगतानी, डॉक्टर विनीत वरठे, डॉक्टर चंदन मोटवानी, डॉक्टर आशुतोष पाडलीवाल, डॉक्टर चंचल पाडलीवाल, डॉक्टर वंदना बागड़ी तथा कांता भाभी आली चंदानी, डॉक्टर हेडगेवार रक्तपेढ़ी के दीपक माई, डॉक्टर गजानन भगत, डॉक्टर मेहुल वोरा, डॉक्टर गोपाल माध्यान, साई जीवन ब्लड बैंक, अमृतवाड़ी भवन ट्रस्ट के सहारे, जीएमसी मेडिसिन के सर तथा पधारे मान्यवर बड़ी संख्या में उपस्थित थे. इस कार्यक्रम का मंच संचालन श्री नूतन भाई जैन जी, भोजन की व्यवस्था श्री विक्रम जानोरकर जी, डे केयर सेंटर के सभी सदस्यों तथा कार्यकर्ता का ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करने वाले सभी सदस्यों का ग्रुप में बधाई देने वाले आदरणीय थैलेसेमिक माता पिता, परिवार तथा सभी प्यारे बच्चों का सहृदय स्वागत किया गया. थॅलेसेमिया हा जो आजार आहे, हा रक्तासंबंधित आजार आहे आणि यामध्ये अनेकदा मुलांना वारंवार म्हणजे दर महिन्यालाच लगभग रक्त चढवावं लागतं आणि ते जन्माच्या 6 महिन्यापासून. तर हा आजार जो आहे याकरता जे काही इथे मंडळी आहेत, थॅलेसेमियाचे रुग्ण आहेत, त्यांना एक आधार व्हावा, सपोर्ट व्हावा, पुढे कसं ट्रीटमेंट करावं आणि त्यांना एकमेकांचा सहारा कसा व्हावा याकरता थॅलेसेमिया सोसायटी आहे. आणि त्या सोसायटीमार्फत अंतर्गत बरेच वेळा आपण त्यांचं जे डेफिनेट ट्रीटमेंट आहे बोन मॅरोचं तो सुद्धा करायचा प्रयत्न करतो. आणि जे रुटीनमध्ये ब्लड किंवा पॅक्सिल जे आपण म्हणतो किंवा इतर औषधी त्यांना उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करतो. आणि आपण हेही पाहतो की येणाऱ्या ज्या पिढ्या आहेत त्यांना थॅलेसेमिया हा आजार होऊ नये याकडे आपण प्रत्यक्षाने लक्ष देतो. विविध ठिकाणी कॅम्प करतो. श्री हरीशभाई यांचं नेहमीच याच्यामध्ये खूप मोठं योगदान राहिलेलं आहे. त्यांच्यामुळेच हे सगळ्यांचा एक सहारा आहे. आणि त्याचप्रमाणे आपल्याकडे हेगडेवार ब्लड बैंक आहे, त्यांचं ब्लड करता पॅक्सेल करता नेहमीच आपल्याला सपोर्ट राहिलेला आहे. एक भी बच्चा थैलेसीमिया मेजर बच्चा पैदा न हो, यह अपने हाथ में है. अगर हम सब लोग इसके अवेयरनेस रखेंगे और सब लोगों को इसका अवेयरनेस आएगा और सब मैरिज के पहले अगर इसकी टेस्ट करेंगे तो हमारे भारत में एक भी बच्चा ऐसा थैलेसीमिया मेजर बच्चा पैदा नहीं होगा. तो हमारा वही मिशन लेके चल रहे हैं. हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे अभी तक अकोला थैलेसीमिया सोसाइटी के माध्यम से 25 बच्चों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो चुका है, जिसमें 3 जनों की डेथ हुई है और 22 बच्चे एकदम सही हो गए हैं, जिन्हें अभी रक्त की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो अभी भी हमारे पास में ऐसे वेटिंग में है जिनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना चाहिए. तो अभी नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से हिप्लो टेक्नोलॉजी के हिसाब से माँ या बाप के इससे भी उनका हो सकता है, जिसका 100% उनके मैच नहीं होने के बाद में HLA मैच नहीं होने के बाद में उसके फादर या मदर के साथ में उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो सकता है. उसके लिए प्रयत्न चालू है. हमारा मिशन ये है कि सभी बच्चों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो जाए और आने वाले समय में एक भी बच्चा थैलेसीमिया ग्रस्त न हो. उसके लिए जो हमारे को जो भी कार्रवाई करनी पड़े, हमारे जो भी डिटेक्शन कैंप करने पड़े, वो हम करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे. बुल्ढाना शहर और तहसील कांग्रेस ने सोमवार को बुल्ढाना जिले के खामगांव में उपमंडल अधिकारी कार्यालय के सामने महा महंगाई के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया. जब से भाजपा आई है महंगाई साथ में आई है. या मोदी सरकारचा करायचं काय? खाली मुंडावर काय? भाव मी कमी करू अशा वल्गना करून हे सरकार सत्तेमध्ये आलं. मोठ्या प्रमाणामध्ये महंगाई वाढत चाललेली आहे. अक्षरशः सामान्य माणसाचं कमळलं हे मोडलं गेलेलं आहे.
व त्याचा निषेध करण्यासाठी संबंध देशभरामध्ये राहुलजी गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली, प्रियंका गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली लाखोच्या संख्येमध्ये महंगाईच्या विरोधामध्ये मोर्चे, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ यासाठी, तो सामान्य लोकांना दिलासा मिळवून देण्यासाठी आमचा आज धरणे आंदोलन आज SDO कार्यालयासमोर आम्ही या ठिकाणी करतोय. या माध्यमातून मोदी सरकारचा निषेध करण्यासाठी आज खामगाव मतदारसंघातील तमाम काँग्रेसजन आज इथं निदर्शने करतो आहे. नानाजी पटोले, नानाभाऊ पटोले यांचा आवाज बुलंद करण्यासाठी आज आमची या ठिकाणी निदर्शनं आहेत. मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ. बढ़ती महंगाई के खिलाफ बुल्ढाना जिले के शेगांव में कांग्रेस प्रतीक के कार्यकर्ताओं ने जोरदार आंदोलन किया. बढ़ती महंगाई से परेशान नागरिकों की समस्या को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी द्वारा देश भर में पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही है. इसी के तहत शेगांव में केंद्र की भाजपा सरकार का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया गया. भाजपा सरकार ने कांग्रेस शासन के दौरान 60 रुपए कीमत के डीजल के दर आज 100 रुपए कर दिए हैं, जिस वजह से आम आदमी की हालत खराब हो गई है. साथ ही उर्वरक की कीमतों में वृद्धि, खाद्य तेल की कीमतें, घरेलू गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं और भाजपा सरकार के काल में बढ़ती महंगाई से आम जनता में व्यापक असंतोष पैदा कर दिया है. बेरोजगारी बढ़ रही है. इसके खिलाफ आवाज उठाने वालों की आवाज को सरकार लगातार दबाने की कोशिश कर रही है. राष्ट्रीय कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के देश भर में आंदोलन शुरू करने के आदेश के परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आज बुल्ढाना जिले के शेगांव में महंगाई कम करने हेतु तहसीलदारों को एक निवेदन सौंपा गया. इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया. ज्ञानेश्वर दादा पाटिल और दयाराम वानखेड़े के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किरण बापू देशमुख, तहसील अध्यक्ष विजय काटोले और कई पदाधिकारी उपस्थित थे. हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल जी गांधी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. संपूर्ण देशामध्ये महागाईचा भडका उडालेला आहे. सामान्य माणसाला आपलं जीवन जगणं कठीण झालं आहे. सर्व गृहिणींचा आपला घराचा बजेट बिघडला आहे. ज्यावेळेस मनमोहनजीचं सरकार होतं त्यावेळेस 70 रुपये पेट्रोल होतं, आज 110 रुपये आहे. 420 रुपयाचा गॅस सिलेंडर आज 1000 रुपयामध्ये झाला आहे. महागाईच्या विरोधात आमचे नेते आदरणीय राहुलजी गांधी आणि प्रियंकाजी गांधी यांनी अमेठी येथे महागाई विरोधात या ठिकाणी 18 तारखेला भव्य रॅली काढली. त्याच्या समर्थनार्थ या ठिकाणी शहर काँग्रेस कमिटीच्या वतीने या ठिकाणी महागाईच्या विरोधात सन्मान्य तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आलं आणि भाजपा सरकारचा या ठिकाणी आम्ही निषेध करतो. त्यांनी त्वरित महागाई करावी. याच्यानंतर जर महागाई कमी जर झाली नाही तर या ठिकाणी तीव्र प्रकारचं आंदोलन कांग्रेस पक्षाच्या माध्यमातून छेडण्यात येईल. न्यूज रूम से बस इतना ही. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला.